Hi, sweet souls. This is Monica. Welcome to my YouTube channel, The Psycherian. सो आज का टॉपिक है वैलेंटाइन डे पर क्या आ रहा है आपके लिए। कोई आपको प्रपोज़ करने वाला है या फिर आपके पार्टनर आपको प्रपोज़ करने वाले हैं। ये सिंगल्स एंड रिलेशनशिप दोनों के लिए है। क्या आ रहा है, लाइक कोई न्यू पर्सन है या फिर आपके पार्टनर है, जो भी है हम रीडिंग में देखेंगे। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, तो ओपन माइंड होकर के रीडिंग देखिएगा एंड इस रीडिंग को एक गाइडेंस की तरह लीजिएगा। अभी आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं, आप चूज़ कर लीजिए जो भी इमेज आपको अट्रैक्ट कर रही है। या फिर आपकी फर्स्ट ऑप्शन है, देन सेकंड है लॉक, तो आप की और लॉक में से कोई एक चीज़ चूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं ऑप्शन 1 पे, की। ओके, हाय ऑप्शन 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने की चूज़ की है तो ये आप लोग के लिए है। कौन आ रहे हैं वैलेंटाइन डे पर, क्या होगा, क्या आ रहा है वैलेंटाइन डे पर, हम चेक करेंगे। फ्री योरसेल्फ, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, फ्लर्ट, यू डिज़र्व लव, मेक द एफर्ट, वेडिंग, नाइस, ट्रू लव, बॉटम एनर्जी। एक मिनट ना, मैं कार्ड्स ठीक से कर लूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम सिंगल्स का देखेंगे, देन फिर हम रिलेशनशिप उन लोगों के लिए देखेंगे। तो यहाँ पे यही लिखा है, फ्री योरसेल्फ। आपको आपके पास्ट से या फिर जो भी आपके हर्ट है, आपको उससे अपने आप को फ्री करना चाहिए। ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, जो भी है, लाइक आप जिस भी सिचुएशन से, करंट सिचुएशन जो भी हो आपकी, अगर आप वहाँ से बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो बिल्कुल अपने आप को वहाँ से निकालिए। वहाँ पे आपको ना लव मिलेगा, ना ही कोई आपको आके समझेगा उस एनर्जी में। ओके, तो आपको वहाँ से बाहर आने की ज़रूरत है। एंड जो भी चीज़ें हैं लाइक लाइफ में आप खुद से कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ मत करिए, क्योंकि अगर हम अपनी लाइफ को कंट्रोल करने लग जाते हैं तो चीज़ें और ख़राब होती हैं। तो आप प्लीज़ वैसे मत करिएगा। ओके, आपकी तरफ कोई पर्सन आ रहे हैं जो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, लाइक पास्ट लाइफ लवर होंगे। आप उनके साथ पहले भी रिलेशनशिप में रह चुके हैं। कब? जब आपने पास्ट लाइफ में बर्थ हुआ होगा आपका, तो वहाँ पे वो एनर्जी वैसे ही फील होगी। ठीक है, अगर आप लोग बिलीव नहीं करते हैं पास्ट लाइफ में या फिर जो भी है, बिलीव नहीं है आप लोगों को, तो कोई बात नहीं है। आपको पास्ट लाइफ लवर जैसा फील होगा। एक एनर्जी उनकी ऐसी फील होगी कि आप इनको बहुत सदियों से जानते हैं, बहुत टाइम से जानते हैं। ऐसी एनर्जी होगी आपके पार्टनर की। एंड ये स्टार्ट होगा फ्लर्ट से, जहाँ पे थोड़ा बहुत रोमांस होगा, थोड़ा बहुत फ्लर्ट होगा, लाइक टीजिंग होगी। तो ये बहुत ऐसे क्यूटली सा रिलेशनशिप होता है, वैसा होगा आप लोगों के लिए। एंड आप बहुत अच्छे हैं, आपको सेल्फ़ लव करने की ज़रूरत है। अपने आप को स्ट्रेस और कहना चाहिए डिप्रेशन से बाहर निकालिए, सेल्फ़ लव करिए। आप बहुत सारा प्यार डिज़र्व करते हैं, यू डिज़र्व लव। तो अपने आप को कम मत समझिए और अपने आप को नेगेटिव मत होने दीजिए। खुद के लिए भी नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करिए। एंड एफ़र्ट्स, यस, हमें एफ़र्ट्स लगाने ही पड़ते हैं, चाहे हम
कितनी भी गाइडेंस ले लें लोगों से, कितनी भी रीडिंग्स ले लें, लेकिन हमें अगर हम खुद एक्शन नहीं लेंगे हम अपनी लाइफ में, तो हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, हमें ज़ीरो रिज़ल्ट ही मिलेगा। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि एफ़र्ट्स लगाओ। अगर आप किसी को पसंद कर रहे हैं, कोई आपका क्रश है या फिर आपको कोई और पसंद कर रहा है, तो भी उसको जानने के लिए, लाइक क्रश नहीं है बट कोई है आपकी लाइफ में, तो आपको उसको जानने के लिए एफ़र्ट्स लगाने चाहिए, उसको जानना चाहिए। इन लोगों से मिलिए, बाहर जाइए, फ्रेंड्स के साथ जाइए, फैमिली के साथ जाइए। लोग अच्छे लोग मिल रहे हैं तो उनसे मिलिए, बात करिए, जानने की कोशिश करिए, अगर कोई आपको जानना चाह रहा है तो। इन वेडिंग, आप सिंगल्स हैं एंड आप वेट कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा हर्ट है, परेशान है, तो आपके लिए वेडिंग आ रही है। वैलेंटाइन डे के दिन नहीं होगी वेडिंग, कोई पर्सन आपको मिलेंगे जो आपसे शादी करेंगे फ्यूचर में। ओके, शादी, हाँ, कुछ लोग सिंगल हैं, अगर उनके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं तो हो सकता है वैलेंटाइन डे के दिन कुछ लोगों की शादियां भी हो रही हों, मतलब अगर जुड़ गई है तो ठीक है, अरेंज हो सकती है। एंड अगर ऐसा नहीं है किसी की शादी, तो यस, आप लोग में से बहुत लोगों के लिए ट्रू सोलमेट, ट्रू लव तो आ ही रहा है। तो वही है, ट्रू सोलमेट, ट्रू पर्सन, ट्रू लव आपकी तरफ आ रहे हैं, जो आपसे सच्चा प्यार करेंगे और आपको सीरियस कमिटमेंट देंगे। एंड वो फ्यूचर तक जाएगा, वेडिंग तक जाएगा, एंड वेडिंग भी आपकी बहुत अच्छी होगी। ओके, तो ये था सिंगल्स के लिए। एंड अब हम देखेंगे रिलेशनशिप के लिए क्या है यहाँ पे। तो जो रिलेशनशिप में है, यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं अपने पार्टनर को लेके। अब नो कांटेक्ट हो सकता है, लेस कांटेक्ट हो सकता है, या फिर आप लोग, मतलब कहना चाहिए, बातें कर रहे हो, रिलेशनशिप में हो, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी ख़राब चल रही हो। कुछ लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं, बाकी लोगों के लिए अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा है, बट ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं अपने पार्टनर को लेके। तो जो भी है, जैसी भी करंट सिचुएशन है आपकी अभी, तो ये चीज़ें आपको कही जा रही हैं कि वहाँ से रिलीज़ करो खुद को, अपने आप को बाहर निकालो वहाँ से, उस एनर्जी से जो स्टक है, जो एकदम कहना चाहिए परेशान खुद को भी कर रही है। एंड आप कहना चाहिए चाहते हो निकलना, लेकिन निकल नहीं पा रहे हो, बट आपको एफ़र्ट्स लेने पड़ेंगे वहाँ से निकलने के लिए। एंड जो पर्सन आपके साथ है अभी, एंड जिनके लिए आप सोच रहे हो, जिनके लिए आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हो, तो यस, वो आपके पास्ट लाइफ लवर हो सकते हैं, जो पास्ट लाइफ में भी आपके साथ है, या फिर आपको उनके साथ ऐसा फील होता होगा। अगर आप बिलीव नहीं कर रहे हैं पास्ट लाइफ में, तो आपको उनके साथ बिल्कुल ऐसा फील होता होगा कि आप उन्हें बहुत टाइम से जानते हो, बहुत सदियों से जान रहे हो, बहुत सालों से जान रहे हो। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो न्यू पर्सन है, या फिर पहली बार मिले थे उनसे तो तब भी आपको यही फील हुआ था कि न्यू नहीं है, आप जानते हो इनको, समझते हो, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, वैसा फील हुआ था। फ्लर्ट से स्टार्ट हुआ होगा, एक दूसरे से आपने फ्लर्ट किया होगा, हेल्दी फ्लर्ट से स्टार्ट हुआ होगा, लाइक टीजिंग की होगी, फ्लर्ट हुआ होगा, एंड एक दूसरे को लाइक कहना चाहिए एक वो प्लेफुलनेस वाली एनर्जी है, वैसे स्टार्ट हुआ होगा ये आपका रिलेशनशिप। एंड यस, आपको आपके पार्टनर भी ये चीज़ें बोलते होंगे कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत सारा प्यार डिज़र्व करते हो। अगर वो आपकी लाइफ से जाने के लिए, मतलब लाइक मूव ऑन करना भी चाहें, तो वो यही सोचेंगे कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत प्यार डिज़र्व करते हो। एंड अगर नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, तो यस, उनके माइंड में सिर्फ यही चलता है कि यू डिज़र्व लव, आप बहुत लव डिज़र्व करते हो और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें। तो वो वही है कि मेक द एफ़र्ट्स, तो आपको भी एफ़र्ट्स लेने चाहिए। अगर आपके पार्टनर आपको मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें आपको समझ आती है जो आपके पार्टनर की तरफ से आ रही हो आपकी तरफ, तो यस, आप भी एफ़र्ट्स लीजिए, आप भी उनको जानिए, समझिए। अगर नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, या कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो वहाँ एफ़र्ट्स लीजिए चीज़ें ठीक करने के लिए, अगर आप अपने पार्टनर को वापस चाहते हैं। एंड यस, ट्रू लव आपके लिए वो ट्रू लव हैं, क्योंकि आपने जितना टाइम भी एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है, वहाँ पे लेकर आपको ये फ़ील आ चुका है, आप लोग समझ पा रहे हैं कि हाँ, यही वो पर्सन है। तो यस, ये ट्रू लव है आपका, सच्चा प्यार। एंड उनकी साइड से भी अगर अभी चीज़ें थोड़ी सी ब्लॉक दिखाई दे रही हैं, एनर्जीज़, तो वो चेंज होगी। वैलेंटाइन डे के दिन हो सकता है काफ़ी लोगों को मैसेजेस आएँ अपने पार्टनर की तरफ से, काफ़ी लोगों से रियूनियन करें अपने पार्टनर।
एंड वेडिंग, यस, आपके पार्टनर जब आपकी तरफ आएंगे, आपसे बातें करेंगे, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी। एंड अगर जिनके लिए बहुत अच्छा चल रहा है तो यस, उन्हें भी एफ़र्ट्स लेने चाहिए, उन्हें भी अपने पार्टनर को समझना चाहिए। एंड यस, रिलेशनशिप में फ्लर्ट अभी भी रखना चाहिए, क्योंकि वही एक एनर्जी है जो हमें लाइक एक खुशी, हैप्पीनेस देती है। हंसी मजाक करना, फ्लर्ट करना एक दूसरे के साथ, वही। एंड वेडिंग, यस, आप लोगों के लिए वेडिंग है फ्यूचर में। एंड बहुत अच्छी होगी, जहाँ पे लाइक आपके पार्टनर बहुत आपको प्यार करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, तभी तो ट्रू लव है वो आपके। एंड आपको पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप जैसा फील होता है उनके साथ। आप लोग बहुत एक दूसरे के केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझोगे, केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी। इस टाइप की एनर्जीज हैं। चलिए और देखते हैं आप लोगों के लिए कार्ड्स में। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, वो लवर्स, ये देख लीजिए, लवर्स का कार्ड भी है, क्योंकि ये कार्ड्स ऐसा था और मैं शफल कर रही थी तो ये अचानक से सामने आया। लवर्स, लवर्स, जी सोलमेट है आपके ये, काफ़ी लोगों के लिए। एंड हम इसको ऐसे कर देते हैं तो ये दिखेगा नहीं लोगों को ज़्यादा वैसे ना, ठीक है। सिक्स ऑफ वंड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम में देख लेते हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप लोग से कहा जा रहा है आप सिंगल्स हैं या फिर आप रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। मैं बोलती जाऊँगी, आप समझ जाइए कि ये किसके लिए है, ठीक है। रिलेशनशिप वालों का मैं उनका बोल दूँगी क्लियर, एंड सिंगल्स का भी, ठीक है। अभी अलग अलग रीडिंग नहीं कर पाऊँगी। तो यही है कि आप लोग दोनों को ही, लाइक सिंगल्स एंड रिलेशनशिप्स दोनों के लिए एक ही है कि नाइन ऑफ वंस, गिव अप नहीं करिएगा, डोंट गिव अप प्लीज़। क्यों? क्योंकि ये पर्सन जो हैं द लवर्स आपके सोलमेट हैं, एंड ये अपनी फायरी एनर्जीज़ के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं, कमिटमेंट के साथ आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। फ्यूचर में ये आपको कमिटमेंट देंगे, एंड आप वेडिंग लाइक प्रॉमिसेस जो भी हैं, वेडिंग के लिए कमिटमेंट, प्रॉमिसेस, जो भी वो चाहते हैं आपके साथ, वो आपको बताएंगे फीलिंग्स क्लियरली। एंड यस, यहाँ पे दिख रहा है शादी के लिए तैयार होके, रेडी होके, वो कहते हैं ना ग्रूम, दूल्हा चला आ रहा है, देखिए शादी के लिए चले आ रहे हैं, रेडी हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए मिसकम्युनिकेशन है, हर्ट हुआ था पास्ट में, ठीक है। जो रिलेशनशिप में है उनको भी हर्ट हुआ था, एंड जो है सिंगल्स, वो लोग खुद हर्ट हैं अभी। एंड उनके जो न्यू पार्टनर हैं, जो ट्रू लव जो उनकी लाइफ में आ रहे हैं जी, वो भी इनके पास्ट में भी हर्ट है, उन्हें भी किसी रिलेशनशिप में कहीं किसी ने हर्ट किया है। जब आपसे मिलेंगे तो आपको क्लियर सारी बातें बताएंगे। एंड यस, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, एंड वो चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। अभी तो कंफ्यूज दिखाई दे रही है एनर्जी, ये जैसे ही क्लियर होगी वो आपकी तरफ आएंगे। विक्ट्री का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, लव विक्ट्री। करियर में अगर हम देखा जाए तो वहाँ भी है, बट ये तो हमें लव देखना है, तो लव के लिए यस विक्ट्री है। एंड चले आ रहे हैं आपकी तरफ, आपको ज़्यादा टाइम वेट नहीं करना पड़ेगा। इस साल में मुझे बहुत सारे लोगों के लिए शादी दिखाई दे रही है उनके पार्टनर के साथ, एंड कुछ लोगों के लिए न्यू पार्टनर है, तो यस उनके साथ भी यहाँ पे
वेडिंग एंगेजमेंट दिखाई दे रही है, सीरियस कमिटमेंट दिखाई दे रहा है। बस जो हर्ट है उसको रिलीज़ करना है, पास्ट में जो भी था, सिंगल्स रिलेशनशिप्स आप दोनों के लिए है, हर्ट को रिलीज़ करिए। जो कन्फ्यूज़न है, जो हर्ट है, जो मिसकम्युनिकेशन हुआ था पार्टनर के साथ, उसको जाने दीजिए, लेट गो करिए, फॉरगिव करिए, फॉरगेट करिए, न्यू स्टार्ट करिए उनके साथ। एंड सिंगल्स जो भी आपकी तरफ आ रहे हैं, जो आपसे बात करना चाहेंगे, प्लीज़ ये जो कंफ्यूज हो, हर्ट हो, परेशान हो, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, तो वो चीज़ों पे आपको वर्क करना है। एंड गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत प्यारे हो, आपकी तरफ लोग आ रहे हैं, आपको प्रपोज़ करेंगे, कोई पर्सन है जो आपको इमोशनली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। आपकी क्रश हो सकते हैं या आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपकी तरफ उनका झुकाव बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है। एंड जिन्हें बिल्कुल नहीं पता है कि कौन है, तो यस उनकी तरफ भी वैसी एनर्जी आ रही है जो उनके लिए उनके सोलमेट होंगे, उनके लाइफ पार्टनर होंगे। बट कन्फ्यूज़न जो है उसे क्लियर कर लीजिए, हर्ट को रिलीज़ कर लीजिए, ठीक है। तभी आप इनसे क्लियर कम्युनिकेट कर पाएंगे बहुत अच्छे से, लाइक एनर्जीज वर्क कर पाएगी, कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग बन पाएगा, ठीक है। ये तो आपकी हेल्प करेंगे, सपोर्टिव पार्टनर होंगे, लविंग, केयरिंग, लॉयल, सब बहुत अच्छे होंगे ये। बट इन्हें भी, आपको भी अच्छा बनना पड़ेगा ना इनके लिए, इन्हें भी तो अच्छा ही पार्टनर चाहिए, इन्हें थोड़ी ना बुरा पार्टनर चाहिए कि हाँ लड़की ब्रोकन हार्ट है या परेशान है, डिप्रेशन में है, तो ये बिल्कुल अपना लेंगे, नहीं। फिर और डिले होगा और टाइम लगेगा, क्यों? क्योंकि आप रेडी नहीं हो। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप इस एनर्जी से बाहर आओ, कन्फ्यूजिंग, ट्रस्ट इश्यूज़, हर्ट, डिप्रेशन, आपको यहाँ से अपने आप को बाहर निकालना है, एक विक्ट्री लेके आनी है अपनी लाइफ में, एक कहना चाहिए सक्सेसफुल लाइफ बनानी है, ताकि आप चीज़ों को, लोगों को लाइक बोलने का मौका नहीं दो। किंग ऑफ वॉन्ट्स, एक स्ट्रॉन्ग कहना चाहिए एनर्जी में आना है आपको, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनना है, ताकि लोग आपको देख के आपको पसंद करें, आपको एडमायर करें। एंड हो सकता है यहाँ पे काफ़ी लोगों की पर्सनालिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, बट वही है, हार्ट ब्रेक या फिर जो भी है उसकी वजह से उन्होंने अपने आप को शांत कर लिया या हाइड कर लिया अपने इमोशंस को, बिल्कुल लाइक वैसे हो गए हैं कि किसी ने कुछ बोला तो हाँ ठीक है, ओके, लाइक कोई एक्शन नहीं लेना, ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग बहुत करना है। तो यस, वैसे लोग हैं यहाँ पे इस रीडिंग को देख रहे हैं, मैं उनको यही कहूँगी कि वापस से अपनी एनर्जी में आए, अपनी फायरी एनर्जी में आए, पैशनेट, वापस से पैशन लेके आए, क्योंकि ये जो लव आ रहा है ये बहुत पैशनेट लव आ रहा है आपकी तरफ। इनका लव आप जब फील करोगे तो ये एकदम आपकी रूह तक जाएगा। और हो सकता है जो रिलेशनशिप वाले हैं उन्होंने फील भी किया है, इसलिए वो अभी तक मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी वेट कर रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि यस, ये पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, बस पेशेंस रखिए, सब चीज़ें चेंज होती हैं, एनर्जीज़ भी चेंज होगी। जो आज आपको मना कर रहे हैं कल वही आपको हाँ बोलेंगे, बट एफ़र्ट्स लेने ज़रूरी हैं। जो मैं रीडिंग में बता रही हूँ वो सारे गाइडेंस अगर आप फॉलो करेंगे तो यस, आप ये जो पर्सन है इनसे मिल पाएंगे, रियूनियन हो पाएगा एंड न्यू स्टार्ट हो पाएगा। सिंगल्स भी न्यू स्टार्ट कर पाएंगे एक पर्सन के साथ जिसको वो चाहते हैं, या फिर न्यू पर्सन होंगे उनकी लाइफ में, तो उन्हें अगर जानेंगे पहचानेंगे तो यस होगा। अदरवाइज़ आप लोग सिर्फ और सिर्फ सोचते रह जाओगे। तो सेल्फ लव कर लीजिए, हीलिंग कर लीजिए। यहाँ पे दिख रहा है हर्ट हैं आप लोग, कंफ्यूज हो रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं, एंड जब भी कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है आप मना ही कर दे रहे हैं, या फिर कहना चाहिए थॉट्स ही मैच नहीं हो रहे हैं, थिंकिंग मैच नहीं हो रही है। बट थोड़ा टाइम दीजिए लोगों को, थोड़ा सा समझिए, पेशेंस, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, ओके, हर एक के लिए। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस, जो अपॉर्चुनिटी, जो लव अपॉर्चुनिटी, जो लव में अब पर्सन आपकी तरफ आएंगे, चाहे वो सिंगल्स हो चाहे वो रिलेशनशिप में हो, जो भी पर्सन है आपके, जब वो आपकी तरफ आएंगे तो यस बहुत प्यारी एनर्जीज होंगी। एंड कहना चाहिए कि उस पे काम किया जाएगा, रिलेशनशिप में एफ़र्ट्स डाले जाएंगे, काम किया जाएगा, मतलब एक दूसरे को अंडरस्टैंड किया जाएगा, उसमें डीप फीलिंग्स होगी आप लोगों की, एफ़र्ट्स से लेके आप लोग एक दूसरे को इतना लाइक केमिस्ट्री से लेके सब कुछ होगा उसमें, समझोगे, बहुत अच्छा होगा, लाइक
जो चीज़ें पहले नहीं कर पाए थे अब वही चीज़ें आप करोगे एक दूसरे के लिए। एंड वही पर्सन जो है वो रेडी है, लाइक हो सकता है कि वो जल्द ही वैलेंटाइन डे के डे आपको कुछ भेजें, फ्लावर्स हो सकता है या फिर कुछ भी नोट्स वगैरह जो लाइक मोबाइल में मैसेजेस भी हो सकते हैं, कॉल्स भी हो सकते हैं, या फिर आपके घर पे कोई गिफ्ट्स आए उनके साइड से, क्योंकि वो सोच रहे हैं आपको लेके कैसे रियूनियन करें, कैसे आपसे मिले। एंड जिनकी लाइफ में अगर कोई नहीं है तो उनके पार्टनर वो भी अभी सोच रहे हैं न्यू पार्टनर, लाइक कोई मिल जाए उनको, वो रेडी हो रहे हैं, खुद को अपने आप को रेडी कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में कोई पर्सन अगर आता है जो मुझे अच्छा लगता है, जिसके साथ मेरी कहना चाहिए वाइब्स मैच होती है, तो बिल्कुल उसके लिए वो एक्शन लेंगे, प्यार होगा, बहुत पैशनेट लव होगा एंड उसके लिए बहुत सारी चीज़ें वो करेंगे। तो वो सब चीज़ें वो प्लान कर रहे हैं एंड यस सीरियस कमिटमेंट ही होगा, ट्रू लव है वो आपके, तो वो सीरियस कमिटमेंट ही देंगे आप लोगों को। एंड वही है, बस मूव ऑन कर जाएं जो भी करंट सिचुएशन है, परेशान हो रहे हो मतलब खुद से मूव ऑन करना है, खुद की प्रॉब्लम से, इंसान से नहीं। ओके चलिए तो हम और देखते हैं गाइडेंस क्या है। ये मैं सिर्फ 3 निकालूंगी। ओके बैक एंड फोर्थ। ओ stay vigilant। एक्सपेक्टेशंस। चलिए देखते हैं। changing your mind, back and forth, changing your mind or being confused emotionally, flighty, certainty। ओके तो वही कहा जा रहा है भाई, कंफ्यूज जो हैं जो वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इमोशनली कन्फ्यूज़न है बहुत ज़्यादा, माइंड चेंज हो जाता है बार बार, पॉजिटिव नहीं रह पाते हैं, चेंजेस मतलब माइंड में काफ़ी चीज़ें चलती हैं, काफ़ी कुछ है जो नेगेटिव होता है फिर पॉजिटिव होता है, तो वो एक डायरेक्शन नहीं चूज़ कर पा रहे हैं आप लोग, बहुत कंफ्यूज हो जा रहे हैं माइंड में, मतलब इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं कि आपको कभी लग रहा है कि कोई होगा या कोई नहीं होगा, या फिर वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, या फिर हमारे बीच में सब ठीक होगा या नहीं, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर अच्छा भी चल रहा है तो भी उसको अच्छा चलते हुए भी आप लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जहाँ पे थोड़े बहुत चीज़ें होती है लाइक ऑब्स्टेकल्स आते हैं, तो आपको वही है कि क्लियर करना है एक दूसरे से चीज़ें, बात करनी है, कम्युनिकेशन करना है जिनका सही है। एंड न्यू पर्सन अगर आते हैं तो वहाँ भी कम्युनिकेट करना, पास्ट पर्सन रिलेशन नो कांटेक्ट है जो भी है, आपको कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। माइंड में क्लैरिटी लेके आइए, सिचुएशन जो भी है ठीक है, नेगेटिव नहीं होना है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, बहुत ज़्यादा नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है थोड़ा बहुत चलता है, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स है, लेकिन एकदम नेगेटिव हो गए, फ्यूचर में आप सोच ही नहीं पा रहे हैं तो मैनिफेस्ट कैसे होंगी चीज़ें, लोग कैसे आपकी तरफ आएंगे, कैसे आपसे प्यार करेंगे। हर किसी को आजकल अच्छा ही चाहिए होता है, हर कोई चाहता है कि उसका पार्टनर हील्ड हो और बहुत अच्छा हो, तभी तो रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। अगर एक बिल्कुल ब्रोकन हार्ट है, बिल्कुल डिप्रेस्ड है, तो सामने वाला उसकी कितनी हेल्प करेगा, कितना ही टाइम देगा। तो ये चीज़ें प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है आजकल, तो ये इसलिए मैं आपको कह रही हूँ क्लियर हो जाइए। स्टे विजिलेंट, सेट क्लियर बाउंड्रीज टू एंश्योर योर वेल बीइंग। यस अवेयर हेल्दी कंट्रोल, आपको यही कहा जा रहा है कि आपको एक हेल्दी बाउंड्री अपने चारों तरफ क्रिएट करनी चाहिए, किससे कैसे लोगों से मिलना है, किससे मिलना है। एंड नेगेटिव तो नहीं है पर्सन बहुत ज़्यादा, वैसे लोगों से मिलोगे तो आप भी नेगेटिव ही रहोगे, आपको पॉजिटिव लोगों से एंड अच्छे लोगों से मिलने की ज़रूरत है।
आप हेल्दी बाउंड्रीज़ क्रिएट करिए। कोई भी ऐसे ही आके आपको कुछ भी बोल के ना जाए, एंड आप किसी की क्यों बातें सुनना चाहोगे। तो अपने आप को अपने लिए एक ऐसी बाउंड्रीज सेट करो जहाँ पे लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, आपको वैल्यू करें, ठीक है। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कहीं हो, कोई भी हो, थर्ड पर्सन, अननोन पर्सन, कोई भी हो आपकी लाइफ में, इवन आपकी फैमिली भी हो। एक हेल्दी बाउंड्री हर किसी के साथ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी आपको यूज़ करे, कोई भी आपको इमोशनली हर्ट करे, ये चीज़ें आप अलाउ ही मत करो। इसलिए सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे हम अपनी एक बाउंड्री क्रिएट करते हैं जहाँ पे कोई भी हमें हर्ट करके नहीं जाता, क्योंकि हमने उसे पहले ही ये बता दिया है कि हम थोड़े अलग हैं। आप ऐसे ही हमें हर्ट या फिर यूज़ नहीं कर सकते, चाहे कोई भी हो। हमेशा अवेलेबल रहना गलत होता है, ठीक है। तो अपनी वैल्यू खुद बढ़ाइए, अपनी बाउंड्रीज़ क्रिएट करिए, हेल्दी बाउंड्रीज़। एक्सपेक्टेशंस, हैविंग वेरी हाई आइडियल्स और अनरीजनेबल रिक्वायरमेंट्स, ड्रीमर फैंटेसीज, ये सिंगल्स के लिए है, सिंगल्स नहीं, ये सबके लिए है, रिलेशनशिप वालों के लिए भी है। क्योंकि अगर आपने एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रखे हैं अपने पार्टनर से और वो फुलफ़िल नहीं हो रहे हैं, तो अगर आप झगड़ा कर रहे हैं या फिर नेगेटिव हो रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है, बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि आप, हाँ, हर कोई आजकल यहाँ पे लाइक मूवीज़ हो गए, ड्रामास हो गए, सोचते हैं कि वैसा ही पार्टनर, बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर हमें चाहिए। तो ऐसा नहीं होता। आप ये देखो कि आप कितने परफेक्ट हो, आप कितना किसी के लिए कर पा रहे हो, तो सामने वाले से भी वैसे ही चीज़ें एक्सपेक्ट करो, ज़्यादा नहीं। एंड एक नॉर्मल लाइफ, सिंपल लाइफ बहुत अच्छी होती है। अगर बहुत हाईली आप सोच रहे हो कि बहुत ही अच्छा एक राजकुमार मेरी लाइफ में आएगा, या मेरा पर्सन बहुत ज़्यादा रिच या फिर बहुत ज़्यादा हैंडसम होना चाहिए, या फिर बहुत ज़्यादा रोमांटिक होना चाहिए, तो ये यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है। आप थोड़ी ड्रीमी वाली लाइफ से बाहर आओ, अपनी फैंटेसीज से बाहर आओ। बिकॉज़ जो रियल है, जो रियल वर्ल्ड है, वहाँ पे इतना सब कुछ एक ही पर्सन में नहीं होता है। आपको कॉम्प्रोमाइज़ थोड़े तो करने होते हैं, अच्छे कॉम्प्रोमाइज़, बुरे नहीं कह रही हूँ, ठीक है। जो अच्छे हैं आप वो करिए, जहाँ पे आपको लगता है कि आपको झुकना है या चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी है तो आप करिए। वहाँ पे फालतू में ईगो दिखा के या चीज़ें बिगाड़ करके, झगड़े करके कोई मतलब नहीं होता है। हम वो इंसान को भी खो देते हैं एंड अपनी वैल्यू भी कम कर देते हैं। इसलिए जो है रियलिटी, उसको एक्सेप्ट करिए। जैसे आपके पर्सन हैं या जैसे होंगे आने वाले पर्सन, आप उन्हें एक्सेप्ट करिएगा, उनके साथ रहिएगा, उन्हें समझने की कोशिश करेगा। एंड आपको जैसा पर्सन चाहिए, जैसे आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो आप ट्राई करो उनको थोड़ा सा वैसा करने की। बहुत ज़्यादा चेंजेस तो करना गलत हो जाता है, थोड़ा बहुत। लाइक रोमांटिक नहीं है तो आप रोमांटिक हो जाइए, आप उन्हें फ्लावर दीजिए, वो नहीं दे पाते हैं तो आप उन्हें गिफ्ट्स दीजिए, तो ताकि वो आपको देख के करें फिर आपके लिए, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें रखिए अपने अंदर कि आप चीज़ें जैसे वैसे ही अपनाएं और उस पर एफ़र्ट्स डालिए, उस पर काम करिए, उस रिलेशनशिप पे। तो हो सकता है सामने वाला पर्सन आपको देख के या आपके लिए चेंज हो जाए खुद से ही। तो वो चीज़ें बहुत अच्छी होती है, वो बहुत प्यारी और वो लाइफ टाइम होती है। बट आप खुद से किसी को चेंज करना चाहोगे तो वो नहीं होगा, वहाँ ख़राब ही होता है सब कुछ, ठीक है। तो यही आपके लिए गाइडेंस है। एंड एंजल्स की गाइडेंस और देखते हैं कि क्या बताना चाहेंगे एंजल्स। रिकंसिडर, वही कार्ड है जो मैं आपको बोल रही हूँ, वही है। आप कुछ चीज़ों को रिकंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, जो ठीक लगती हैं आपको। मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी या फिर ज़बरदस्ती वाला आप करने की कोशिश मत करिएगा। आपके इंट्यूशंस, आपके गट फीलिंग आपको जो कहते हैं आप वही करिए। डोंट स्टॉप, अपने आप को रोकिए मत किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। एक्शन लीजिए, एफर्ट्स डालिए, जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों के लिए। रिलेशनशिप में आपको चीज़ें जैसी भी करनी है, जैसा भी आप चाह रहे हो, तो एफर्ट्स लगाओ। लेट गो, पास्ट की चीज़ों को लेट गो करिए। हर्ट है, डिप्रेशन है, ट्रस्ट
इश्यूज़ हैं, लेट गो करिए, जाने दीजिए, हील हो जाइए। ओके, आपको यही कहा जा रहा है। तो ये है ऑप्शन 1 आपके लिए रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय ऑप्शन 2, चलिए देखते हैं क्या आ रहा है वैलेंटाइन डे के टाइम पर आपकी लाइफ में, सिंगल्स रिलेशनशिप दोनों के लिए है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। This could be the one. Worth waiting for. New love. Wedding. वाह, ऑप्शन 1 में भी वेडिंग था। फ्लर्ट, बॉटम में है पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। देखते हैं, 1 मिनट, कार्ड्स ठीक से रखती हूँ मैं पहले। चलिए, तो आप लोगों की लाइफ में न्यू लव आ रहे हैं। जो सिंगल हैं उनके लिए यहाँ पे कंफर्मेशन आ चुका है कि न्यू पर्सन है। ठीक है, एंड यस, सीरियस रिलेशनशिप होगा, बिकॉज यहाँ पे आपके लिए आया है यू ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो आप जानते होंगे, आपके क्रश हो सकते हैं, आपके फ्रेंड में से कोई हो सकता है, या फिर कॉलीग्स हो सकते हैं। आप उन्हें जानते हैं, बहुत सारे लोग। एंड जो बिल्कुल भी नहीं जानते, तो यस, उनके लिए भी न्यू पर्सन आ रहे हैं। एंड ये जो पर्सन है, आप जितना अभी तक वेट कर रहे हो, जितना आपको हर्ट हुआ था लोगों से, जो रेड फ्लैग्स थे आपकी लाइफ में, या जो भी थे, जिनको आप जान भी रहे थे, समझ भी रहे थे, स्टार्ट भी किया था, बट वहाँ भी वर्कआउट नहीं हुई रिलेशनशिप, तो यस, आपको वो सब चीज़ों को लाइक कहना चाहिए, लेट गो करना चाहिए। बिकॉज ये जो पर्सन आ रहे हैं, अभी तक आपने जितना पेशेंस रखा है, जितना वेट किया है, ये वर्थ हैं। आपके जितने भी स्ट्रगल थे, हार्ट ब्रेक्स थे, जितना भी हर्ट था, तो उन सब चीज़ों की जो अब रिटर्न में आपको मिलने वाला है, तो ये पर्सन है वो, लाइक बहुत कहना चाहिए एक जस्टिस होगा आपके लिए, जहाँ पे ये पर्सन आपको उन सब हर्ट के बदले मिलेंगे। एंड ये बहुत अच्छे होंगे। वेडिंग, यस, फ्यूचर में कमिटमेंट देंगे आपको, शादी के लिए सीरियस रिलेशनशिप रखेंगे आपसे। कोई चीटिंग, कुछ फ्लर्ट, फ्लर्ट बोल रही हूँ मैं, क्या कह रही हूँ कि चीटिंग एंड ऑल, लाइक कोई भी सीक्रेट्स आपसे नहीं छुपाए जाएंगे। एंड यस, फ्लर्ट तो होगा, फ्लर्ट होगा, क्योंकि रिलेशनशिप जब स्टार्ट होगा तो यही एनर्जीज़ के साथ होगा, जहाँ पे पहले आप एक दूसरे को समझोगे तो ये चीज़ें होंगी, फ्लर्ट होगा, टीजिंग होगी, प्लेफुलनेस वाली एनर्जीज़ होंगी, जहाँ पे एक दूसरे को समझ पाओगे। एंड आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, जो कि आप नहीं कर पाते हो। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। वही आपको कहा जा रहा है कि ट्रस्ट रखिए। अगर आप ट्रस्ट करोगे इस पर्सन पे, तो यस, बट यस, आपको कहा भी, एक वार्निंग भी दी गई है, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है आप न्यू पर्सन को जानने में कुछ ऐसे लोग भी आए जिन पे आप ट्रस्ट मतलब करना चाहो पर नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनका नेचर, उनका बिहेवियर, वो उनकी पर्सनालिटी थोड़ी सी वैसी लगेगी आपको, एक रेड फ्लैग की तरह। तो प्लीज़ उस थोड़ा सा ओपन माइंड होके देखिए चीज़ें, या फिर ओपन आइज़ कर लीजिए। लाइक कैसे, इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करिए, अपने ऊपर, अपने गट फीलिंग पे ट्रस्ट करिए, ताकि आप लोगों को समझ पाएँ, बातों से, उनकी उनकी एक्शन से उन्हें समझ पाएँ। जो कमिटमेंट दे रहे हैं या फिर जो चीज़ें बोल रहे हैं, वो कर रहे हैं या नहीं, सिर्फ बोलते बस हैं, करते नहीं हैं, टाइम कैसे दे रहे हैं क्या, तो इस टाइप से हम पहचान सकते हैं लोगों को। तो ये सब चीज़ें नोटिस करना स्टार्ट करेंगे आप, ठीक है, जैसे ही आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएगा तो, क्योंकि ये एक वार्निंग है, तो आप ये सब चीज़ें करेंगे। एंड यस, जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं रोमांटिक तो बहुत दिख रहे हैं वो, एंड वही है कि वो हो सकता है वही पर्सन के मिलने के बाद ही आप ट्रस्ट करना सीखो,
स्टार्ट करो लोगों पे, उसके पहले तक तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो पर्सन आपकी हेल्प करेंगे ट्रस्ट वापस लाने पे। एंड जो लोग रिलेशनशिप में हैं तो यस, उनके लिए जो उनके पार्टनर हैं, जो जिन्हें वो जानते हैं, चाहे वो नो कांटेक्ट हो, लेस कांटेक्ट हो, चाहे वो कैसा भी हो, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, बाकी बातें हो रही हो, तो आपको ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं लाने हैं, ठीक है। आपको उन पे ट्रस्ट करना चाहिए कि वो जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, अभी आपको ही मिस कर रहे हैं या फिर आपके लिए ही सोच रहे हैं। अगर आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब नहीं हुई थी तो यस, वो पर्सन हो सकता है काम में बिज़ी हो, लाइफ में बिज़ी हो, कुछ कर रहा हो फ्यूचर के लिए, तो आपको वहाँ पे बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना है। न्यू लव का कार्ड आपके लिए ये हो सकता है कि आपके पर्सन जब आपकी लाइफ में आए, नो कांटेक्ट जो है, लेस नो जो भी है, वो एक न्यू एनर्जी के साथ आपकी तरफ आएंगे, जहाँ पे कहना चाहिए आपको फील होगा कि नहीं, ये बंदा तो बहुत चेंज हो गया है पहले से, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, कोई भी हो, ठीक है, ये तो बिल्कुल चेंज हो गए हैं। एंड यस, कमिटमेंट भी देंगे आपको, समझेंगे भी। बस वही है कि अगर आपके पर्सन भी रेड फ्लैग हैं, जो रिलेशनशिप में हैं, जो नो कांटेक्ट में हैं, और उन्हें लगता है कि वो एक रेड फ्लैग थे या फिर हैं, तो आप अगर नहीं चाहते हैं उनके साथ रिलेशनशिप रखना, तो आप वहाँ से निकल सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं उन्हें, इफ़ वो रेड फ्लैग हैं तो, क्योंकि यहाँ पे एक वार्निंग कार्ड भी है। इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि अगर ऐसी कोई एनर्जी है आपके आसपास, या आप जान रहे हो उनको कि वो है रेड फ्लैग, तो आप वहाँ पे जो एफ़र्ट्स डाल रहे हो वो किसी काम के नहीं हैं। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि अगर आप चाहते हैं मूव ऑन करना तो कर जाइए, आपके लिए सेफ़ है। न्यू लव आपकी तरफ आ रहा है, कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है आपको अप्रोच करे, आपको बात करने के लिए बोले, या फिर चीज़ें उनकी तरफ से वैसी हो कि वो आपको डेट करना चाहें, तो आप ट्राई कर सकते हैं, एक बार जान तो लीजिए, पहचान तो लीजिए, क्योंकि बात करेंगे, समझेंगे एक दूसरे को, तो ही तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। चाहे वो आप मतलब आगे जाके आप नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़े से एफ़र्ट्स लीजिए, थोड़ा सा जानिए लोगों को, बिकॉज़ जो पर्सन आपके उसमें नो कांटेक्ट में है, हो सकता है वो रेड फ्लैग हो, इसलिए रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट आया, लेस कांटेक्ट हो रहा है। थोड़ा सा आप जानने की कोशिश करिए। मैं तो आप लोग को यही बोलूँगी कि अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो थोड़ा सा उस पर्सन के बारे में पता करवाओ खुद से, कहीं फ्रेंड्स के थ्रू, तो वो चीज़ें कैसे सामने आएंगी, आपको क्लियर होगा आपको कि आपको इनके लिए वेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और कुछ लोगों के लिए अगर ऐसा बिल्कुल नहीं है और नो कांटेक्ट है, तो जी आप वेट करिए, क्योंकि वर्थ वेटिंग फॉर का कार्ड भी है। जिन्हें लगता है कि उनके पर्सन बिल्कुल भी रेड फ्लैग नहीं है, तो आप लोग वेट करिए, एंड जब वो आएंगे आपकी तरफ तो एक न्यू एनर्जीज़ के साथ आपकी तरफ आएंगे, जहाँ सीरियस होंगी चीज़ें सारी। फ्लर्ट्स फिर से फ्लर्ट से ही स्टार्ट होगा, जब न्यू एनर्जी आएगी तो ऑब्वियसली फ्लर्ट होगा। एंड वही है, आपको समझ में आ जाएगा, हाँ यही तो वो हैं जिनके लिए लाइक मैं इतने टाइम से वेट कर रही हूँ। एंड वहाँ पे खुद ही समझ में आएगा आपको बात करते करते उनसे कि लाइक हाँ, बहुत सीरियस हो गए हैं और बहुत अलग हैं उनकी हरकतें, उनके एक्शन, सब सब। एंड वेडिंग, यस, फ्यूचर में कमिटमेंट देंगे वो आपको, एंड समझेंगे भी आपको, लाइक कहना चाहिए वही चीज़ मिस कर रहे हो आप लोग की, अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है, केमिस्ट्री तो बहुत दूर की बात आ गई, पहले अंडरस्टैंडिंग ही तो बन जाए, तो यस वो सारी चीज़ें होंगी। बस अगर रेड फ्लैग हैं तो आप सब लोग को यही कहूँगी मैं, चाहे वो सिंगल्स हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, और वो कैसा भी रिलेशनशिप हो, अच्छा हो बुरा हो, अगर वो रेड फ्लैग है तो जाने दीजिए। एक न्यू एनर्जी है आप लोगों के लिए, कौन मिलेगा कैसे मिलेगा इस चीज़ को सोचना ही नहीं है, बहुत लोग हैं आपको मिलेंगे, बहुत अच्छे लोग भी हैं, तो आप बेफिक्र रहिए इस चीज़ से, एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही चीज़ें करिए। एक्शन भी ले रहे हैं, एफर्ट्स भी डाल रहे हैं, तो उसमें पॉजिटिविटी होनी चाहिए, नेगेटिविटी के साथ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी, अगर ऐसी चीज़ें हैं तो रिलीज़ करिए उन सब चीज़ों को, पॉजिटिव होकर एक्शन लीजिए, जानिए लोगों को, ठीक है। अगर कोई ऐसी एनर्जी आती है जिस पे आप ट्रस्ट कर पा रहे हैं तो यस, बिल्कुल उनको टाइम दो, समझो। हो सकता है आपको 14th को जो
वैलेंटाइन डे है, उस टाइम पे लोग मिलें, बातें करें, आपके एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं, न्यू पर्सन भी हो सकता है। तो प्लीज़ आप लोगों को मना नहीं करना, डायरेक्टली मना नहीं करो। एफ़र्ट्स थोड़े से कोई लगाता है तो उसको जानने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको यस करना है और रिलेशनशिप में आना है, नहीं, नहीं, नहीं। सिर्फ जानना है, पहचानना है। अपने इंट्यूशंस, अपने गट फीलिंग पे ट्रस्ट करो कि वो हमेशा आपको सही गाइडेंस ही देंगे। अपने डिवाइन पे ट्रस्ट करो, सही लोग ही लेके आएंगे, ठीक है। एंड सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग करना तो बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए, ठीक है। चलिए और देखते हैं आपके कार्ड्स। द हायरोफेंट, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, वो दो क्वीन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। टू ऑफ कप्स, लवर्स का भी कार्ड है। एंड लाइक वो तो ऑप्शन है, बट फिर भी लाइक इमोशनली अंडरस्टैंड कर रहे हैं यहाँ पे आप एक दूसरे को। एट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि जो आपके पार्टनर है वो भी हर्ट हुए थे, जो नो कांटेक्ट है जिनका, लेस कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, या फिर जो भी प्रॉब्लम है इस रिलेशनशिप में आपके, यहाँ पे दिख रहा है कि वो भी बहुत हर्ट हुए थे एंड वो भी गिव अप करने का सोच रहे हैं, जैसे आप लोग यहाँ सोच रहे हैं। मैंने जिन लोगों के लिए बोला है कि आप लोग अगर गिव अप करना चाह रहे हैं, टॉक्सिक हैं वो पार्टनर, तो जी बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि जैसे वो आपको टॉक्सिक लग रहे हैं, हो सकता है वैसे ही आप उन्हें टॉक्सिक लग रहे हो। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए तो आपके पर्सन जो हैं वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप बिना बात किए जाने पहचाने एकदम से मतलब लाइक मूव ऑन हो जाओ। थोड़ा सा टाइम दे दो, देना चाहते हो तो। लेकिन वही है, इमोशनली डिटैचमेंट दिखाई दे रहा है। एट ऑफ कप्स, दूर जाते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने जितने एफर्ट्स करने थे कर लिए, लाइक जो भी था पास्ट में, बट अब नहीं करेंगे। तो यहाँ पे न्यू एनर्जीज़ भी हैं, न्यू पर्सन की एनर्जीज़ भी हैं। तो कोई न्यू पर्सन हो सकता है आपको अप्रोच करें, ठीक है। और क्लियर कम्युनिकेशन होगा उस पर्सन की तरफ से जो आपकी तरफ आ रहे हैं। बट यस, वो आएंगे, आपको इमोशन जो भी उनकी फीलिंग्स है इमोशनली, जो भी वो फील कर रहे हैं आपके लिए, वो चीज़ें वो आपको बता देंगे। कम्युनिकेट बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, बहुत क्लियर वे में कम्युनिकेशन होगा, जहाँ पे आपको फील होगा कि हाँ यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं, बिकॉज कमिटमेंट होगा। कमिटमेंट वहाँ पे इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे टू क्वींस है एंड बहुत पावरफुल है। तो आपके लिए जल्द ही कमिटमेंट आ रहा है। बट आफ्टर कमिटमेंट लाइक जो प्रपोज़ करेंगे, बट वहाँ पे ऐसा होगा कि आपको पहले जानेंगे, समझेंगे, टाइम मांगेंगे आपसे, इवन आपको टाइम देंगे भी। बट यही है कि शादी एंड फ्यूचर के लिए वो थोड़ा सा टाइम लेंगे। हो सकता है करियर हो बीच में, वो चाहेंगे कि पहले वो सेटल हो जाए अपने करियर में, बहुत अच्छे उसमें पोजीशन में चले जाएं, देन फिर वो शादी के लिए आपको बोलेंगे। एंड ये चीज़ें वो क्लियर रखेंगे, इसे वो ऐसे छुपा के नहीं रखेंगे, ठीक है। एंड हो सकता है कुछ लोगों के लिए वो अपनी फैमिली में भी बता दें कि मेरा रिलेशनशिप है, मैं किसी को पसंद कर रहा हूँ, कर रही हूँ। उनकी फैमिली भी एग्री करेगी, और क्योंकि उनकी हो सकता है उनकी फैमिली से वो हर चीज़ें शेयर करते हों कुछ लोगों के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए अगर नहीं बताया है तो यस, जब बहुत ज़्यादा लाइक एक्शन के मोड पे आएंगे तो यस वो अपनी तरफ से अपनी फैमिली को बताएंगे। लेकिन कमिटमेंट रिलेशनशिप ही होगा, कोई ऐसे फ्लर्ट और वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं कि टाइम पास कर रहे हैं। एक सीरियस पर्सन है जो आपकी तरफ आएगा, बट हाँ प्रैक्टिकल होंगे वो पर्सन, बहुत ज़्यादा इमोशनली
वीक और इमोशंस बेस्ड इनके डिसीजन नहीं होंगे। वो फिज़िकली एक्शन, मेंटली एक्शन जो भी लेते हैं बहुत सोच समझ के लेते हैं, एंड तभी लेते हैं जब उन्हें ट्रस्ट होने लग जाता है। तो उस एनर्जी को, लाइक उस चीज़ को समझने के लिए आपको उनको टाइम देना होगा। ठीक है, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको लगे कि ये पर्सन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और रूड है, बट धीरे धीरे आप बात करोगे तो समझ में आएगा कि नहीं, ये पर्सन भी इमोशनली हर्ट है कहीं ना कहीं। इस वजह से थोड़ा सा लाइक अपने आप को सेव करके चलता है, एकदम क्लियर कन्वर्सेशन करता है, कम्युनिकेशन क्लियर होता है इसके साइड से, एंड ये एक्शन तभी लेता है जब उसको क्लैरिटी मिल जाती है। अगर कंफ्यूज एनर्जी रहती है तो वहाँ पे वो एक्शन ही नहीं लेते हैं। एंड बहुत पावरफुल इंसान दिखाई दे रहे हैं मुझे। एंड यहाँ पे इमोशंस, यस, इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होगा आप लोग का, चाहे आप सिंगल हैं चाहे आप रिलेशनशिप में हैं। जब आपके पर्सन आएंगे तो ये इस एनर्जी में ही आएंगे, वो जहाँ पे क्लियर कम्युनिकेट करेंगे, जो भी डाउट थे, जो भी हार्ट ब्रेक था, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो भी था, तो वो क्लियर करेंगे। एंड तभी उसको क्लियर करने के बाद हो सकता है मूव ऑन कर जाएं, अगर चीज़ें उन्हें सही नहीं लग रही हैं आपकी साइड से भी, आप भी नहीं इंटरेस्टेड हो, और अगर आप इंटरेस्टेड हो और सब चीज़ ठीक है तो हो सकता है फिर वहाँ पे कमिटमेंट मिल जाए। डिपेंड आप पे भी करता है, ऐसा नहीं होता कि एक ही साइड की एनर्जीज से पूरी रीडिंग हो जाएगी और जैसा मैं बोलूँगी ऐसा ही होगा। नहीं नहीं नहीं, आपको भी एफ़र्ट्स लेने हैं, आपको भी सामने वाले को समझना है। अगर वो आपकी तरफ आ रहा है तो कुछ सोच के ही आएगा, ठीक है, ऐसे ही नहीं चला आएगा। तो वही है, आपको पसंद करते हैं, आपके लिए प्यार है, तो यस, सीरियस कमिटमेंट होगा वहाँ पे, नो कॉन्टेक्ट लेस कॉन्टेक्ट। जो न्यू पर्सन, जिन सिंगल्स के लिए है, न्यू पर्सन अगर आपकी तरफ आ रहे हैं तो यस, वहाँ पे भी इमोशनली पहले तो एक दूसरे को पसंद करोगे, बातें बोलोगे कि मैं लाइक करता हूँ, प्यार है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, कमिटमेंट भी होगा, लेकिन जानने पहचानने के बाद जो वेडिंग को तक जाएगा, शादी तक जाएगा। बट टाइम लगेगा इन सब चीज़ों में, ऐसा नहीं आज प्रपोज़ किया, आज 14 को, 15 को रिलेशनशिप में आ गए, 16 को शादी हो गई, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, यस, एंगेजमेंट हो गई, 17 को शादी हो गई। ये इतनी फास्ट एनर्जीज नहीं होती हैं, हर एक चीज़ में टाइम लगता है। एंड ये भी रहता है कि अगर हमारे साथ कुछ पॉजिटिव हो रहा है बट हम खुद नेगेटिव होकर बैठे हैं, तो वो जो पॉजिटिव हमारी तरफ आ रहा है वो नेगेटिव होकर वापस चला जाएगा। हम ही उन्हें अपने ऑरा से, अपनी एनर्जी से ब्लॉक कर देते हैं। एंड ये सब चीज़ें अगर आप डिटेल में पढ़ने जाओगे एनर्जीज़ के बारे में तो आपको समझेगा, बट आपको नहीं जाना है कहीं भी, मैं आपको बता दे रही हूँ सारी चीज़ें। अगर आप ऐसे इसमें है, लाइक नहीं चाहिए कोई रिलेशनशिप, नहीं करनी है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, नहीं करना है, गिव अप करना चाहते हैं, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इस एनर्जी में अगर हैं तो यस, ऐसे ही रहोगे आप लोग। क्यों? क्योंकि आप लोग बाहर ही नहीं आना चाह रहे हो, कोई आपको गाइड कर रहा है, गाइडेंस ही फॉलो नहीं करनी है, गाइडेंस माननी ही नहीं है। यही तो होता है हमारी लाइफ में, ऐसा ही होता है हमारी लाइफ में, कोई नहीं आता है, वो नो कांटेक्ट में है, वो लेस कांटेक्ट में है, कोई हमसे मतलब प्यार नहीं करता, ये सोचोगे और इसमें रहोगे तो बुरा है, बहुत बुरा है। इस एनर्जी से बाहर आ जाओ। अगर इस एनर्जी से आप बाहर आ जाओगे, जो भी हर्ट है, जो भी है, तो बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए। ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है, वेडिंग होते दिखाई दे रही है यहाँ पे, एक दूसरे से इमोशनली एक्सचेंज किया जा रहा है, इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है। हो सकता है आपके पार्टनर थोड़ी सी मैच्योर होंगे, जब आपका नो कॉन्टेक्ट लेस कॉन्टेक्ट हो रहा होगा उस टाइम पे आपने मैच्योर बिहेव किया होगा, कुछ भी हो सकता है, दोनों तरफ से हो सकता है, तो वो वहाँ पे भी चीज़ें ख़राब हुई हैं। बट आप इस बार जब वो आते हैं तो आप भी थोड़ा सा अपने आप को मैच्योर कर लीजिए, थोड़ा सा समझदार बना लीजिए, ताकि जब इंसान आपकी तरफ आए तो उसे ये ना लगे कि यार ये लड़की, ये लड़का अभी भी वैसा ही है जैसा मैं छोड़ के गया था। क्योंकि मैं तो चेंज हो रहा हूँ, मैं पॉजिटिव एनर्जी में आ रहा हूँ, मैं सीरियस लाइफ चाहता हूँ, इसके साथ सीरियस एक्शन लेना चाहता हूँ, कमिटमेंट देना चाहता हूँ, बट कैसे दूँ? इंसान तो वैसे ही है, उन्हें भी अच्छा ही चाहिए होगा ना, आपको अच्छा चाहिए तो दोनों तरफ देखिए, दोनों तरफ से सोचिए। एंड ऐसा नहीं, उनके पास ऑप्शंस होंगे, बहुत सारे लोगों के लिए बोल रही हूँ मैं ये चीज़, वो ऑप्शंस होंगे उनके साथ कि भाई वो ये भी चूज़ कर सकते हैं, वो भी चूज़ कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, उसको भी कर सकते हैं, बट वो आपकी तरफ आ रहे हैं,
तो बहुत सोच समझ के आएंगे ना, क्योंकि आपने जो साथ में टाइम ने बिताया था उनके साथ, तो वो बहुत अच्छा होगा। वहाँ पे आपको मतलब कहना चाहिए एक दूसरे को, उनको कुछ ऐसा फील हुआ होगा, सोलमेट या फिर सीरियस लाइफ पार्टनर की तरह ऐसा कुछ फील हुआ होगा, तभी तो वो वापस आएंगे आपकी तरफ। डीप लव, इमोशंस, केयर्स वैसे फील हो रहा होगा। बट अगर ऐसा नहीं है तो जी हाँ, वो जा रहे हैं तो उन्हें जाने दीजिए। फिर आपको वहाँ से क्लैरिटी लेके मूव ऑन करने की ज़रूरत है। भले ही टाइम लगे मूव ऑन होने में, लेकिन नहीं, वेट नहीं करो। कोई नेक्स्ट पर्सन, न्यू पर्सन अगर आता है, अप्रोच करता है, तो उसको टाइम ज़रूर दो। मैं नहीं कहूँगी एकदम से दूसरे रिलेशनशिप से निकल के, किसी से मूव ऑन करके जल्द ही किसी रिलेशनशिप में आ जाओ दूसरे, बिल्कुल नहीं। टाइम लो अपना, समझो अपने आप को कि आपको क्या चाहिए किसी पर्सन में, आप क्या चाहते हो, ये चीज़ें आपको करनी है। देन यस, आपकी लाइफ में बहुत अच्छा रिलेशनशिप आ रहा है, बहुत अच्छे पार्टनर हैं, क्लियर कम्युनिकेट करेंगे, नो डाउट नथिंग, लॉयल भी है, अट्रैक्टिव भी है, एंड पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, हो सकता है रूड हो थोड़े बात करने में, बोलने में, बट दिल के बहुत अच्छे होंगे ये पर्सन। एंड फैमिली से भी अटैच हैं, जो भी हैं, जो भी रहेंगे, कनेक्ट होंगे अपनी फैमिली से बहुत। बस गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हाँ कुछ नहीं मिलता है तो कर दीजिए, नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट में। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं अच्छा हो जाएगा सब रिलेशनशिप, वो अच्छे हैं, तो यस कंटिन्यू रखिए एंड होपफुल रहिए, एंड खुद को चेंज करिए थोड़ा सा, जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे, ठीक है। चलिए गाइडेंस देखते हैं आप लोगों के लिए। स्टेबिलिटी, कंट्रोल, एंड नेक्स्ट है ट्रू एक्सेप्टेंस। चलिए देखते हैं। स्टेबिलिटी, finding your balance and not rocking the boat, poised, calm, steady, finding your balance, like कहा जा रहा है आपको कि अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आइए, ताकि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे, इम्बैलेंस होकर डिसीज़न लेंगे, तो चीज़ें ख़राब हो सकती है। आप लोग को यही कहा जा रहा है कि स्टेबिलिटी लेके आइए अपनी लाइफ में। बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा सीरियसनेस, थोड़े से बैलेंस, ये सब अगर आप लेके आते हैं अपनी लाइफ में, तो लाइफ बहुत स्मूथ चलेगी, बहुत अच्छी चलेगी। जहाँ पे आपको ऐसा नहीं फील होगा कि मैं वर्थ नहीं हूँ, या फिर सामने वाला मुझे, मेरे मतलब जो नो कांटेक्ट है, या फिर लेस कांटेक्ट है, जो भी चीज़ें हैं, या फिर न्यू लव भी आप लोग देख रहे हैं, तो सेम चीज़ आप लोगों के लिए भी है कि किसी पर्सन के साथ अगर आप रहना चाहते हैं लाइफ टाइम के लिए, तो स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें आपके अंदर कम है या नहीं है, तो इस पर वर्क करिए, इसको अपनी लाइफ में लेके आइए, तो आप एक हैप्पी मैरिड लाइफ जी सकते हैं। बट अगर नहीं है ये चीज़ें, तो थोड़ा सा है ना, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, या चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। फिर वहाँ पे वही होगा, झगड़े होंगे, फ़ाइट होगी, फिर वही हार्ट ब्रेक्स, ये सारी चीज़ें। तो हमें ये चीज़ें चाहिए ही नहीं लाइफ में, है ना। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, आप लोग को ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में लेकर आना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। और कंट्रोल, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर बोथ एक्शन एंड इमोशंस, स्टेपिंग अप, स्टेयरिंग, यस यही है, कंट्रोल लेकर आइए अपनी लाइफ में। ये चीज़ें आपको गाइडेंस के लिए क्यों आ रही हैं, क्योंकि हो सकता है ये सारी चीज़ें आपके लिए मिस हो, आपकी लाइफ से नहीं हो पा रहा है ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, थोड़ा कंट्रोल इश्यूज़ है, लाइक बहुत सारी चीज़ें बोल देते हो सामने वाले को, समझ ही नहीं पाते हो, कंट्रोल ही नहीं होता है अपने ऊपर, गुस्सा बहुत आता होगा, चीज़ें ख़राब बहुत होती होंगी, चाहे सिंगल हो चाहे रिलेशनशिप, सब के लिए ये। तो वहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि कंट्रोल लेके आइए,
एंड अपने एक्शन और अपने इमोशंस दोनों में ही कंट्रोल होना चाहिए, ताकि सामने वाले को समझ में आए कि भाई इंसान अच्छा है, कंट्रोल कर सकता है, चीज़ें ख़राब नहीं करना चाहता है, उसके लाइक कहना चाहिए इमोशंस, उसके एक्शंस दोनों ही अच्छे हैं, लाइक पॉजिटिव हैं, सोच रहे हैं, मतलब इतना भी लाइक अपने आप को वो नहीं करो कि लोग आपको बोलें कि इसको तो खुद पे ही कंट्रोल नहीं है, ये तो खुद से ही चीज़ें ख़राब कर लेते हैं, ये लोग तो ऐसे ही हैं वैसे हैं। तो हमें ये सब सुनना भी नहीं है और अपना ऐसा कुछ करना भी नहीं है, बिकॉज़ आपकी लाइफ है और आपको ही इसे ठीक करना पड़ेगा। तो स्टेबिलिटी कंट्रोल लेकर आना चाहिए, चाहे कितने इमोशंस आपके ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर दिन तो हम डिप्रेशन में नहीं निकाल सकते, हर दिन तो हम एक्साइटमेंट में नहीं निकाल सकते। लाइफ में अप एंड डाउन होते हैं, तो वैसे ही यहाँ भी होते हैं, बट अगर हम बैलेंस रहते हैं तो हमें ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती हैं चीज़ें, हम उस सिचुएशन से थोड़ा सा ईज़िली बाहर आ पाते हैं, सॉल्यूशन ढूंढने पे फोकस करते हैं। तो वैसी चीज़ें हैं। ओके, ट्रू एक्सेप्टेंस, find strength in unique views and grow together, rare enhance thrive। भाई अपने आप को एक्सेप्ट कर लो, सामने वाले को भी कर लो, बट कैसे जैसे वो है। आप लोग चेंज करने के लिए बिल्कुल जैसे कहना चाहिए ना, बिल्कुल हमें तो नहीं इसे चेंज करना चाहिए, ये गुस्सा करता है इसको चेंज करो। तो मतलब अगर हम किसी इंसान को किसी चीज़ को चेंज करने के लिए जाएं, तो वो चीज़ें हमें फिर उतनी पसंद नहीं होती हैं, या फिर वो चीज़ें हमें पता नहीं सही नहीं लगती, हम खुद फिर उस टाइम चेंज हो जाते हैं, लाइक हमारे फीलिंग्स हमारे इमोशंस चेंज हो जाते हैं। इसलिए और किसी को फोर्सफुली चेंज करने के लिए तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। अगर हाँ सामने से वो आपके लिए चेंज होना चाहता है, तो जी हाँ बिल्कुल आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। बट अगर आप फोर्सफुली करवा रहे हो ना, तो नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर वैसा करोगे तो यार चीज़ें ख़राब ही होनी है, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी। और ये चीज़ें कि भाई चेंज करो, ये मतलब अपना बिहेवियर देखो, ये करो वो करो, तो वो वहाँ पे क्या होता है, सामने वाला फिर धीरे धीरे हर्ट होता है, और वहाँ से जाने का लाइक रिलेशनशिप को क्विट करने का सोचते रहता है कि छोड़ दो, जाने दो, नहीं होगा, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसी ही हूँ। तो वो फीलिंग आ जाती है, वो आती है ना, तो फिर वैसा हो जाता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते या नहीं करती, तो वो चीज़ें फिर सामने आने लगती हैं। तो वही आर्ग्यूमेंट्स स्टार्ट, फाइट स्टार्ट, तो वो है डिस्टेंस होने लगते हैं, इमोशंस आपके इमोशनली डिस्टेंस उसमें आ जाते हैं, इमोशंस आपके भी डिस्टर्ब होते हैं, उनके भी। तो वही है, जो जैसा है हमें वैसे ही अपनाना चाहिए, चाहे कितना भी लाइक हमें वो लगे। और हर कोई की एक अपनी पर्सनालिटी होती है, एंड अगर वो ट्रू लव है और कमिटमेंट अगर कोई किसी को दे रहा है, तो यस वो उसके लिए चेंज भी होता है, दिल से होता है। तो वही चीज़ें अपनाएं, ठीक है, वही चीज़ें अच्छी भी होती हैं। तो आपको वही कहा जा रहा है, फोकस करिएगा अच्छी चीज़ों पे, बुरी चीज़ें तो ठीक है सब में रहती हैं, बट अच्छी चीज़ों पर ही फोकस करो। बुरी चीज़ें वो खुद ही छोड़ेगा धीरे धीरे, या फिर ठीक हो जाएगा, चेंज हो जाएगा आपके लिए। पर इतना प्यार, इतना इमोशनली सपोर्ट करना पड़ेगा सामने वाले को, एंड आपको भी उसको भी करना पड़ेगा आपके लिए। चलिए एंजल्स के गाइडेंस देख लेते हैं। नो, अभी देखो जो भी सिचुएशन है, अगर आप सोच रहे हो कि सामने वाला चेंज हो, एकदम से आपकी तरफ आ जाए और अभी कब मतलब 14 को ही कमिटमेंट दे दे, तो एकदम से तो नहीं होगा। परफेक्ट टाइमिंग है आप लोगों के लिए, ठीक है। 14 को हो सकता है कुछ आए उनकी साइड से, या आपके बारे में बातें करें। टाइमिंग आपके लिए वेट वेट नो है फ़िलहाल तो। अब किस चीज़ के लिए है वो आपको पता होगा, सिचुएशन जो भी चल रही है आपकी, अगर आप खुद से एक्शन लेना चाह रहे हैं, या फिर जो भी आप चाह रहे हो कि चीज़ें ठीक एकदम से हो जाए, या फिर कहना चाहिए कि 14 को ही सब हो जाए सही, तो टाइम लगेगा उसके लिए। परफेक्ट टाइमिंग है, डिवाइन टाइमिंग है इस आपके लिए। एंजल्स आपको यही बता रहे हैं, यही आपके लिए गाइडेंस है कि परफेक्ट टाइमिंग है। जो पर्सन आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं, चाहे वो न्यू हो, चाहे वो आपके एक्स हो, चाहे रिलेशनशिप में होने के बाद भी थोड़ा सा मतलब कहना चाहिए कम्युनिकेशन सही नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो यस वो सब ठीक होने के लिए परफेक्ट टाइम है, वो डिवाइन की तरफ से होता है। अब मैं यहाँ पे आपको
ऐसा नहीं बोल पाऊँगी कि हाँ कल ही हो जाएगा, 14 को ही हो जाएगा। नहीं, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बट जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आप उसको एज अ गाइडेंस लीजिए एंड अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए वो चीज़ें, तो आपको सच में ही रिज़ल्ट दिखेंगे। ओके एंड यस, 14 को कुछ गुड न्यूज़ आएगी आपकी तरफ, क्लेम कर लीजिएगा। चलिए, तो ये थी ऑप्शन 2 आपकी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।